जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ और फर्स्ट क्लास। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज शेयर किया जाता है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स अपडेट का भी नॉलेज शेयर किया जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो हमारा जो लास्ट सेशन था वो हम QMS चल रहे हैं, उसमें हमने क्लास वाइज डिफ़ाइन किया था कि हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे क्लास वाइज देखेंगे। QMS इंट्रोडक्शन और 9001 2008 वर्सेस 2015 में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमने देख लिया। अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। पहले आप इंट्रोडक्शन देखना, फिर चैप्टर 1 देखना जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास नंबर 4। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास नंबर 5, लीडरशिप। और ये टोटली टॉप मैनेजमेंट एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। और इसमें हम देखते हैं कि कितनी सब कैटेगरीज आती हैं। ओके, सो ये हमारा जो चल रहा है वो ISO 9001 2015 का क्लास चल रहा है। और इसको आप प्रैक्टिकल वर्सेस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है हम दोनों देखते हुए साथ साथ चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। और अगर कोई आप ISO 9001 के डॉक्यूमेंटेशन में हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो या आप ऑडिट करवा रहे हो तो किस टाइप का आपको एविडेंस शो करना है ऑडिटर के सामने। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। या आप किसी सप्लायर पे ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 9001 2015 के लिए आपको किस किस क्राइटेरिया से ऑडिट करना चाहिए। ओके, सो ये आप जो मेरा चैप्टर है वो A to Z है, आप पूरा देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग ISO 9001 2015 फिनिश होते ही हम लोग IATF 16949 पे जाएंगे, क्योंकि ISO 9001 और IATF के जो बेसिक क्लॉजेज हैं वो सेम है। उसमें एडिशनल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती हैं जो कि कोर टूल्स वगैरह होते हैं। सो मैं दोनों ही फिनिश करूँगा, उससे पहले मैं ISO 9001 फिनिश करूँगा। तो टाइम का ना वेस्ट करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन के पे लेके आ गया और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा A to Z। और मैंने यहाँ पे जैसा कि पहले भी बताया है कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मैं आपको एकदम मास्टर बना के छोड़ूंगा। ओके, बट आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ, बिना लगे तो कुछ हुआ नहीं है। जब मैं यहाँ से लग रहा हूँ तो आपको लगने में क्या है, कुछ गेन करना है, कुछ लर्न करना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, सो प्लीज़ बने रहें वीडियो को लास्ट तक। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि हमारा ये 10 क्लासेस था। स्कोप, नॉर्मेटिव, रेफरेंसेस एंड टर्म एंड डिफिनीसन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और ये मैं हर बार बताऊंगा क्योंकि आप लोग को माइंड में रहेगा। और ये जनरल क्लास एंड इंट्रोडक्शन में आता है तो इसको हम नहीं लेते। फिर 4 नंबर, जो 4th नंबर है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट सेशन में बताया। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, यू कैन वॉच एंड लर्न ऑल्सो। नाउ टुडे वी विल गो फॉर द क्लास नंबर 5, दिस इज लीडरशिप एक्चुअली। ओके, सो लीडरशिप के अंदर कितने सब कैटेगरीज आते हैं वो हम देखेंगे और उसके साथ साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, लीडरशिप के अगेंस्ट, क्लास नंबर 5 के अगेंस्ट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है वो हम देखेंगे। ओके, सो चैप्टर 2 आपका लीडरशिप। ओके, तो इसमें इन दिस कैटेगरी, इन दिस क्लास 3 सब कैटेगरी आर देयर, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। ओके, एंड 5.2 इज पॉलिसी एंड 5.3 इज ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ओके, 3 सब कैटेगरीज आते हैं इसके अंतर्गत। तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाएंगे और कैसे हम किसी भी ऑडिट में परफॉर्म करेंगे। ओके, सो जो जनरल 5.1.1 आता है उसकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट with respect to the quality management system by taking accountability for the effectiveness of quality management system, ensuring that the quality management system quality objective are established for the quality management system and are compatible with the context and strategic direction of the organization.
ensuring the integration of the quality management system requirement into the organization business processes, promoting the use of process approach and risk-based thinking, also ensuring that resources needed for the quality management system are available, communicating to the importance of effective quality management system of conformity of the quality management system requirement, ensuring that quality management system achieve that's its intended results, okay, and engaging, directing and supporting person to contribute the effectiveness of quality management system, promoting improvement, also supporting the other relevant management roles to demonstrate their leadership and apply the areas of responsibility, okay। सो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी पॉलिसी एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होनी चाहिए। ये इनकी रिक्वायरमेंट है 5.1.1 में जो ओके, जो कि जनरल कैटेगरी में आता है। इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या है, ISO 9001 तो हमें रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट टू मच हैंड ऑन रिस्पेक्ट देयर QMS। टॉप मैनेजमेंट सीरियस होनी चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अगेंस्ट, ओके। एंड वेयर द वर्ड इंश्योरिंग द यूज सब्जेक्ट 5.1 टॉप मैनेजमेंट में स्टिल असाइन दिस टास्क टू द अदर फॉर कंप्लीटेशन, ओके। Where the word promoting, talking, engaging or supporting appear, these activities cannot be delegated and must be undertaken by the top management system. So, top management को क्या इंश्योर करना है कि ये वाला क्लॉज फुलफिल हो सके। सो द रिक्वायरमेंट सेट ऑफ ISO 9001 मीट होनी चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है। QMS प्रोसेस आर डिलीवरिंग देयर इंटेंडेड आउटकम, ओके। Reporting on the operation of the QMS and identifying and opportunities for improvement is taking places. A customer focus is promoted throughout the organization, okay. Whenever the change of the QMS are planned implement, the integrated system is maintained, okay. If any change कुछ होता है तो proper maintain होना चाहिए। and इसका आउटकम जो है वो भी हमें इंटेंडेड रिजल्ट्स आने चाहिए। ISO 9001 की 2015 के अवेयरनेस होनी चाहिए। सो दिस इज़ द coming only 5.1.1, okay। Now second class is 5.1.2. this is totally on customer focus। टॉप मैनेजमेंट कितना सीरियसनेस है, कितना सीरियस है कस्टमर की वॉइस पे। अगर कस्टमर कोई वॉइस है या आप प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, तो टॉप मैनेजमेंट कितना सीरियस है, इसके लिए ये क्लॉज है। सो इसकी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट leadership and commitment with the respect of customer focus by ensuring that customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood and consistency met, okay। The risk and opportunity can affect conformity of product and services and ability to enhance customer satisfaction to determine and addressed, okay। The focus on enhancing customer satisfaction is maintains, okay। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फीडबैक फॉर्म लेना है कि कस्टमर क्या रियली हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से हैप्पी है कि नहीं है, ओके। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ का एरियाज़ आइडेंटिफाई करना है जो हमारे कस्टमर को डिलीवरी में, क्वालिटी में जो भी हमारा रिस्क है उसको आइडेंटिफाइज करना, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाइड करना है, ओके। सो ये क्लास ये कहता है। तो हमें क्या एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं क्या हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। सो नोइंग द लॉ एंड नोइंग द कस्टमर एक्सेप्टेशन एंड डिलीवरिंग इट। जैसा कि मैंने बताया कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशन है वो हमें थ्रू ईमेल, थ्रू विजिटिंग टू कस्टमर, अगर हम कस्टमर हमारा है तो उसके पास विजिट करके भी हम कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं। कस्टमर फीडबैक फॉर्म होता है या कस्टमर सर्वे फॉर्म होता है, हम उसको कस्टमर से रेटिंग के थ्रू ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 पे बेस्ट क्वालिटी, 4 पे पुअर, 1 पे पुअर क्वालिटी, ओके। इस बेस पे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन फीडबैक फॉर्म हम कस्टमर से ले सकते हैं, जो कि आप वंस इन ईयर भी ले सकते हैं, ओके। So what can go wrong, you are selling and providing the opportunity and when you are delivering open door, for example when the work stream आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें क्या
गलतियां हो सकती हैं उसको आइडेंटिफाइड करना है। ओके, मेकिंग श्योर द कस्टमर इज हैप्पी, ये पता होना चाहिए आपको कि आपका कस्टमर हैप्पी है कि नहीं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से। ओके, एंड फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर स्पेसिफिकेशन नीड इंश्योर यू नो एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वांट एंड डॉक्यूमेंटिंग दिस फॉर्म इनिशियल इंक्वायरी ऑफ कमीशनिंग पेपर वर्क। ओके, सो आई होप इसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोकस इसमें यही है, कस्टमर की नीड्स एंड एक्सेप्टेशंस क्या हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आपको आइडेंटिफाइड करना है और फिर कस्टमर का फीडबैक लेना है कि वो हैप्पी है कि नहीं है। कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको आइडेंटिफाइड करना है। ओके, सो ये हो गया आपका 5.1.2। नाउ 5.2 दिस इज पॉलिसी एक्चुअली, जो आपने सुना होगा क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, दिस इज बिलोंग फ्रॉम देम आल्सो। सो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, जो स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट शैल स्टेबलाइज इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए क्वालिटी पॉलिसी। टॉप मैनेजमेंट को एक क्वालिटी पॉलिसी बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, वो एवरी प्लेसेस पे डिस्प्ले होना चाहिए, सबको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। ओके, is appropriate the purpose and context of the organization and support its strategic direction. Provide a framework for setting quality objective भी आपको क्वालिटी पॉलिसी आपने डिस्प्ले कर दिया, मॉनिटर भी कर रहे हो आप, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी आपको होना चाहिए कि आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप डिफाइन करें, उसको डिस्प्ले करें। इंक्लूड ए कमिटमेंट टू सेटिस्फाई एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, इंक्लूड ए कमिटमेंट टू कंटिन्यूअर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको कंटिन्यूअर इम्प्रूवमेंट भी दिखाना होगा, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ओके, कम्युनिकेटिंग ये हो गया स्टेबलाइजिंग, ये आपको स्टेबलाइजर डिस्प्ले एंड अवेयर कराना है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, कि आपको सबको कम्युनिकेट करना है कि क्वालिटी पॉलिसी का हमारा क्या है रोल एंड क्या वैल्यू है। सो बी अवेलेबल एंड मे बी मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, be communicated, understood and applied within an organization. Okay, be available to relevant interested party as appropriate। पहली बात तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉई, आपके इंटरनल स्टाफ सबको अवेयर होना चाहिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो हमने क्वालिटी पॉलिसी बनाया उसका मीनिंग क्या है और हमारा क्या क्वालिटी पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके साथ साथ आप अपने शेयर होल्डर्स, अपने सप्लायर्स, अपने कस्टमर्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और उनको भी अवेयर करें, अगर आपका सप्लायर है तो उसको भी आप अवेयर करें कि आप भी अपना क्वालिटी पॉलिसी, आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, आप भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन लो। ओके, सो ये हो गया आपका इंटरेस्टेड पार्टी, जो आपका इंटरेस्टेड पार्टी है उससे भी आप अवेयर कराएँ। Now we will go for the example। सो आपको क्या करना है, मेकिंग श्योर रिफ्लेक्ट योर बिजनेस साइज थॉट एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। ओके, हाउ यू विल डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव एंड हाउ यू विल बी चेक दिस। कैसे आप डिसाइड करोगे कि दोस्तों आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके, कमिटिंग to doing the right way in line with standard and best practice, committing to try continuous improvement। okay, continuous improvement रजिस्टर बनाइए, उसमें आप नोट करिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और उसको आइडेंटिफाइड करके कंटिन्यू एवरी मंथ में एक या दो, जो भी आपको, ये सबके लिए है, आप वर्कर्स स्टाफ सबको एक आप दे देंगे कि एक एप्रिसिएशन के लिए भी हो जाता है कि जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का सजेशन देगा उसको हम कुछ एप्रिसिएशन देंगे, तो उन लोग सब फॉर्म फिर सबमिट करके देते हैं। तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट भी हाई लेवल के इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कराती है। ओके, फिर 5.2.2 आता है पॉलिसी के अंतर्गत, जो कि कम्युनिकेट है। ओके, सो मेक श्योर इट रिटेन में होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रजिस्टर। ओके, ये आपका रिटेन में होना चाहिए। मेकिंग श्योर पीपल नो एंड अंडरस्टैंड, पीपल को अवेयर होना चाहिए, जो भी कंपनी में आपके जो भी रिलेवेंट पीपल हैं वो सब अवेयर होना चाहिए। गिविंग टू पीपल हु हैव
एंड इंटरेस्ट योर बिजनेस, जो जो आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड है उसको अवेयर कराएं, उसको दें, वो चाहे क्लाइंट हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे स्टाफ हो। ओके, पब्लिशिंग इट योर वेबसाइट ऑल्सो, आप अपनी वेबसाइट पे भी इसको पब्लिश कर सकते हैं कि ये हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, ये क्वालिटी पॉलिसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। सो इससे आपको बिजनेस के भी चांस मिलेंगे, नए नए ऑर्डर्स आएंगे, कोई विजिट करेगा तो देखेगा क्वालिटी पॉलिसी इनका बहुत परफेक्ट है, तो एक बार इनसे हम कांटेक्ट करें। क्वालिटी इज मस्ट। ओके, कस्टमर के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दो ही चीज़ है, तो दोनों आप फुलफिल करेंगे तो फिर बेस्ट सप्लायर में आएंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें कर सकते हैं, क्वालिटी पॉलिसी, कंपनी इंडक्शन, बेसिक ट्रेनिंग, टूल बॉक्स, टास्क। ओके, ये डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करके और उसे कंट्रोल डॉक्यूमेंट में बना के डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत हम कंट्रोल कॉपी MR के अंतर्गत हम रख सकते हैं। ओके, और सॉफ्ट कॉपी एंड कंट्रोल कॉपी एंड सेकेंड इज कॉपी ओनली। ओके, जो कि हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिलेवेंट डिपार्टमेंट में। ओके, सो वो डॉक्यूमेंट आपको पता होगा ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का होता है, वो कैसे हमें कंट्रोल करना होता है। एक मास्टर कॉपी होती है, कंट्रोल कॉपी। मास्टर कॉपी MR के पास होती है एंड कंट्रोल कॉपी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो उसके लिए भी मैं एक दिन चैप्टर बनाऊंगा और उसका प्रोसीजर क्या है, हाउ टू कंट्रोल द डॉक्यूमेंट। ओके, सो एंड डिटेंशन पीरियड क्या होता है, तो ये सब एक चैप्टर 10 मिनट का होगा, मैं शेयर करूँगा आप लोग से। नाउ 5.3 ये लास्ट है आपका लीडरशिप में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वो भी है क्वालिटी पॉलिसी, बट ये मेन है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़। ओके, सो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर रिलेवेंट रोल असाइंड communicated and understood within the organization. Top management shall assign the responsibility and authority for ensuring the quality management system conform to the requirement of this international standard, ensuring that the process are delivering their intended output, reporting on performance of the quality management system and opportunities also for improvement particular to top management. Okay, ensuring the promotion of customer focus throughout the organization, ensuring that the integrity of the quality management system is maintained when change to the quality management system planned and implemented. Okay, सो इसमें आपको क्या करना है, 5.3 का अगर आपको क्लासेस का आपको बोला जाएगा कि कैसे आप करेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कैसे, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन करिए कि ये इनकी रोल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर एक मान के चलो आप प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन मैनेजर का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लाइन लीडर है, उसके नीचे लाइन लीडर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑपरेटर आएगा और एक मशीन ऑपरेटर की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पार्ट को प्रोड्यूस करने के से लेके फिनिश गुड तक। ओके, सो ये हो गया आपका रोज। ये मैंने एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बताया। इस तरह आप क्वालिटी, परचेज एंड अकाउंट मेंटेनेंस सबका अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर टू सीनियर यू कैन प्रिपेयर ए सीट। ओके, एंड यू कैन मॉनिटर इट ऑल्सो एंड अथॉरिटी सिग्नेचरी। ओके, और अथॉरिटी भी आपको पता होना चाहिए किस का अथॉरिटी किसके पास होना चाहिए, वो भी इसी क्लॉज के अंतर्गत आता है। सो एग्जांपल्स के लिए देख देते हैं, allocating responsibility across the organization to maintain the management system, making sure what is supposed to happen is happening, outcome of the business process and how it can be improved, remembering the customer all time. Okay, and remembering to update the system as when the change how you work or the intended process amended. Example, okay, define job role prior to requirement, allocating job description to personnel and linking this the process within the business. A sales administrator might be expected to 12 month. Okay, एक experience of written quotation when their join would be period of training and reinforcing of the written job description. The
output would be more senior college reviewing codes, confirming they are correct and ensuring that the customer is being quoted for what they asked. So इसमें वही है कि आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन करना है। अगर न्यू आप रिक्वायरमेंट, इन्होंने यहाँ पे मैंने HR पर्सनल डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल दिया है, इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन का बताया। अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले आपको की और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यूज़ लेने हैं, सिलेक्शन करना है, फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना है। ओके, सो आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने अच्छे समझ लिया। दूसरा लीडरशिप आपने जो 5th नंबर का क्लास है आज जो देखा वो आपको समझ में आएगा। आई होप इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ गए। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और तब तक सेफ रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।